हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलो बच्चों, आज हम 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 10 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आप बुक में देखिए भाई। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced B. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella भाई। क्या बोलता है कि आपके पास एक अम्ब्रेला है, अगर अम्ब्रेले को आप यानी खोलते हो, छाता है, उसको अज्यूम किया गया कि वो एक फ्लैट हो गया, बिल्कुल एक सर्कल की तरह आपको दिखाई देने लग गया भाई। कैसे? सर्कल की तरह। तो देखो भाई, ये एक सर्कल की तरह दिखाई, अच्छे से नहीं बन रहा, चलो ये सर्कल, ठीक है। इसमें 8 रिब्स यानी मीन्स 1 2 3 4। देखो बेटा, इसमें 8 रिब्स हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाई, ठीक है। 8 रिब्स हो गए, यानी देखो आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 भाई, यानी 8 रिब्स हो गए भाई। तो कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। माना कि इसके बीच में ये देखो, ये एरिया हमने निकालना, कोई भी निकालो, किसी का एक का भी, तो इक्वल स्पेस है इनके बीच में। क्या है? इक्वल स्पेस है। इसके और इसके बीच का स्पेस क्या है? इक्वल है। इसके इसके बीच में इक्वल, यानी मीन सभी का क्या है? इक्वल स्पेस है। तो आप क्या करोगे, आप एरिया निकालोगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर बोलोगे इसको, यानी इसको क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे कि मैं अलग से एक सर्कल बना लेता हूं ऐसे, तो यहां पर देखो बेटा, सेंटर से एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो मीन्स इस एरिया को आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सेक्टर बोलोगे भाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर बोलोगे तो आपको क्या पता भाई? आपको थीटा नहीं मालूम है, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई? क्योंकि आपके पास कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं, और 8 रिब्स में टोटल एंगल कितना बनता है? 360 का, यानी टोटल जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई? टोटल एंगल कितने डिग्री का बनता है भाई? 360 डिग्री का। तो 8 रिब्स का बनता है ना, 8 रिब्स का एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का। तो 1 रिब्स का कितना होगा? 1 रिब्स का 360 अपॉन में 8, 360 अपॉन में 8, तो क्या हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का भाई। यानी इच एंगल आपके पास थीटा निकल के आ गया, ये कितने डिग्री का होगा भाई? 45। ये भी कितने का होगा? 45। यानी थीटा हमारे पास कितने डिग्री का निकल के आया भाई? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री भाई। हमने निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। आपको रेडियस देखो, इसका जो रेडियस है वो कितना है? 45 सेंटीमीटर। रेडियस भी आपको गिवन है, यानी आर भी आपको गिवन है, कितना है? 45 सेंटीमीटर में, 45 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब आप क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर में। किसका फॉर्मूला लगेगा? एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर में। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया होगा कि आपको थीटा मालूम नहीं था, तो थीटा मालूम नहीं था, हमने यहां से थीटा फाइंड आउट कर लिया भाई। और थीटा के बाद आपको आर आपको गिवन थी, यानी रेडियस आपको गिवन थी। फिर हमने क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू क्या है? 45 अपॉन में 360 भाई, इनटू में 22 अपॉन में 7 भाई, ठीक है। पाई की वैल्यू आप देख लो, यानी बुक के अंदर देखो पाई की वैल्यू आपको गिवन है तो आप राइट कर सकते हो, अन्यथा आपने क्या करना है? 22 अपॉन में 7 राइट करना है। आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है? 45 इनटू में 45 भाई, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा भाई? यहां पर 8 आएगा, ठीक है। 45 को 360 से 360 को 45 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, क्या आएगा? 11, और यहां पर क्या आएगा? 4। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, यानी 45 इंटू में 45, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू में 11 भाई, अपॉन में क्या होगा भाई? 28, अपॉन में क्या होगा? 28 भाई, ठीक है। तो आपका जो आंसर क्या आएगा भाई? देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 11 की और 25 की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस में 5 27, ठीक है। 11 2 जा 22 भाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2275 अपॉन में 28 भाई। ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर भाई। ये मेरे पास क्या आएगा भाई? आंसर भाई, ठीक है बच्चों। समझ में आया होगा अच्छे से। देखो बच्चों, आपके पास देखो एंगल, जो सर्कल का जो कंप्लीट एंगल है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का, यानी 8 रिब्स का एंगल कितना होगा भाई?
360 का 1 रिप्स का निकालेंगे, यानी 1 रिप्स के बीच का निकालेंगे ना, इसका ये निकालेंगे, तो इसके बीच का निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 360/8 यानी 45 डिग्री का हो गया भाई। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था भाई ये। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 भाई। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए अच्छे से। क्या बोल रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through a angle 115 degree. Find the total area clean to each sweep of the blades भाई। यानी हमने एरिया बताना है, कितना एरिया स्वीप उसको क्लीन किया भाई। जैसे कि एक कार का शीशा हो गया भाई, ठीक है, ये कार का शीशा हो गया भाई। आपको पता है यहाँ पर एक वो वाइपर लगा होता है, ऐसे चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वाइपर लगा हुआ है ऐसे भाई। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ, ठीक है, और ये क्या करेगा, ऐसे इसको क्लीन करेगा। ठीक है, ऐसे इसको क्या करेगा, क्लीन करेगा, यहां तक जाता माना कि, और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 115 डिग्री का। कितना बनता है भाई 115 डिग्री का। आपने कार के ऊपर एक वाइपर को चलते हुए देखा होगा बारिश के मौसम में, या फिर उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है तो उसको आगे से क्या करता है, साफ करता है। तो आपको वाइपर को चलते हुए देखा होगा, जो वो वाइपर है उसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का है। तो आपने क्या निकालना है, जो क्लीन किया गया एरिया है वो आपने बताना है भाई। और उसकी वाइपर की जो लेंथ है ना वो आपको गिवन है, कितनी है भाई, वाइपर की जो लेंथ है वो आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है भाई। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यहां पर अगर राइट कर दे तो ये 25 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो क्लीन किया हुआ एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, यानी ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल आपको पता है, यानी थीटा आपको पता है, थीटा कितना भाई 115 डिग्री। अगर ब्लेड की जो वाइपर है उसकी जो लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा भाई। कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। हमने एरिया निकालना है भाई। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता लग गया कि इसके और इसके बीच का एरिया ये क्या होता है भाई, सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर भाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर भाई क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर भाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर में। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, यानी आर अभी आपको पता है, और आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर सकते हो, यानी मींस 115 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू में 25। आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये था हमारे पास कौन सा 11th क्वेश्चन भाई। आसानी से इसको क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, इसको आपने कंप्लीट सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है, होमवर्क है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको क्या दे रखा है, 2 आर्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर लाइट और ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री भाई टू ए डिस्टेंस ऑफ 60.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी और विच द शिप ऑफ वांट। यानी आपको क्या बोल रखा है कि भाई एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर एक रेड लाइट है, और उस रेड लाइट की जो लेंथ है ना वो कितने किलोमीटर तक है 16.5 किलोमीटर तक में। ठीक है, और वो क्या करता है कि वो जो आने वाले जो समुद्र से आने वाले जो जहाज है उनको चेतावनी देता है कि इस एरिया में नहीं आना भाई। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो चट्टानें हैं ऊपर की ओर होंगी। ठीक है, तो जो खतरनाक एरिया है उसको बताता है कि भाई यहां तक आपको नहीं आना, इससे दूर रहना भाई। ठीक है, तो एक लाइट हाउस है, जैसा कि ये लाइट हाउस हो गया भाई। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, लाइट है। वो लाइट क्या करेगी, यहां पर पड़ती भाई, फिर ये घूमेगी इधर, इधर जाएगी, यानी मीन्स ये लाइट क्या करती है, ऐसे घूमती है भाई, ऐसे इसको घूमती है। ठीक है, तो ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है 16.5 किलोमीटर। ये भी तो कितना होगा 16.5 किलोमीटर होगा भाई। ठीक है, तो ये इतने एरिया को, या आपको ये बताना कि कुल एरिया को कितना कवर करती है वो लाइट, जो रेड लाइट है वो कितना एरिया कवर करती है वो हमने बताना है। तो देखो बच्चों कि दो रेडियस यानी 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर जो इसके बीच का जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। और आपको थीटा भी गिवन है, कितना है 80 डिग्री। आपको थीटा भी गिवन है, कितना है 80 डिग्री। देखो बच्चों आसान हो गया हमारे पास। तो देखो थीटा की वैल्यू हमें पता लग गया भाई 80 डिग्री है, यानी आर हमें पता है कितना भाई 16.5 है। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, जो ये बीच वाला एरिया निकलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, बार बार बोलते हैं ना, क्या होता है ये एरिया ऑफ ए सेक्टर भी, एरिया ऑफ ए सेक्टर भी। ठीक है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे भाई, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें पता है, तो उसके अंदर वैल्यू तो पुटअप करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भाई क्या भाई, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर भाई। तो थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 80 भाई, अपॉन में 360 भाई, इनटू में यानी पाई की वैल्यू आपको गिवन हो, तो यानी गिवन है कितना है 3.14, इनटू में 16.5, इनटू में 16.5। इसको क्या करोगे भाई, आप कैंसिल आउट करोगे, 4 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या कर दो भाई, कैंसिल आउट कर दो भाई, इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास इसी प्रकार से क्या निकल जाएगी भाई, वैल्यू निकल के आ जाएगी। वही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा भाई। किसका आंसर होगा, जो रेड जो लाइट है उसने कितना एरिया कवर किया है भाई। ठीक है, पता लग गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने भाई अपने आप। मैंने आपको बता दिया कि भाई हाँ, ये आपको गिवन क्या था, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैंने आपको ये बता दिया, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट भी करके आपको दिखा दी भाई। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप लोगों ने करना है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक कम हो गई। ठीक है, देखिए बच्चों आगे देखिए, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सो ऑन इन फिगर। फिगर के अंदर आपको गिवन है भाई, एक क्या है, एक क्या है, एक राउंड टेबल है भाई। ठीक है, और इसमें डिजाइन कर रखा है जैसे जैसे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर में, उसकी जो रेडियस है, जो हमारे पास राउंड टेबल है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, यानी आपने निकालना क्या है, आपको बता क्या रखा है, ये चीज हम बताएंगे। देखो भाई, एक हमारे पास एक राउंड टेबल है। ठीक है, एक राउंड टेबल, दोबारा से बना लेता हूं इसको मैं। राउंड टेबल होगी हमारे पास। ठीक है, 6 1 2, अरे अच्छे से नहीं बना रहा यार। ठीक है, ऐसे इसको बनाया गया भाई, अच्छे से नहीं बन रहा, थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 भाई, ये डिजाइनिंग एरिया हमने निकालना है। ये डिजाइनिंग एरिया निकालना है, जो ये लेंथ है ना, ये यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, ये सभी क्या है, इक्वल है, ये सभी क्या है, इक्वल है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यानी हमारे को कुछ नहीं देखा, हमारे को रेडियस गिवन है। ठीक है, और रेडियस गिवन है तो उसके बाद हमें थीटा भी नहीं मालूम भाई, थीटा भी हमने निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है भाई। ठीक है, सेंटर पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया भाई, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी और इसको भी भाई। देखो बच्चों, आपको सेंटर पॉइंट से ये सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये सभी एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेंटर से जो कोड सेम लेंथ की होगी तो उनका जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इक्वल बनेगा भाई। क्या 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 होगा, इक्वल होगा भाई। ठीक है, तो ये सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये x का है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री का, ये भी x डिग्री का होगा। ये सभी एंगल्स कितने डिग्री होंगे, x x x के होंगे, यानी टोटल जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 6x का होगा। ठीक है, तो आपको पता है टोटल कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 360 का है। कितने डिग्री का भाई, 360 का है। तो a का कितना होगा, अपॉन में 6 कर देंगे भाई, अपॉन में क्या कर देंगे 6, यानी 6 6 36, यानी 60 डिग्री भाई। एक एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। देखो बच्चों, मैं फिगर बना लेता हूं दोबारा से। ये एक सर्कल हो गया, और ये देखो ये सेंटर से ये पॉइंट और ये पॉइंट में, और ये क्या है कि कोड है, और कोड से नीचे वाला जो एरिया होता है, कोड से नीचे वाला एरिया, देखो कोड के क्रॉसपोंडिंग जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट भाई। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोल दूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भाई। देखो एक एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी मींस हमने ये डिजाइनिंग एरिया ही निकालना है। क्या निकालना हमने, ये डिजाइनिंग एरिया निकालना है। तो मैंने अलग से एक सर्कल बनाया, उसके द्वारा मैंने आपको बताया कि भाई ये जो रेडियस है वो कितनी है, 28। ठीक है, ये कितना है, 28। एंगल हमने निकाल लिया इसके बीच का, कितना है, 60 डिग्री भाई। कितना है, 60 डिग्री। मैं दोबारा से राइट कर देता हूं, 60 डिग्री भाई। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपको एंगल मिल गया भाई। ठीक है, आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, हमने निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भाई। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर।
ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा भाई। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है ना। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या है? 21 भाई, 28 इंटू में 28 भाई। थीटा आपके पास कितना है? 60, यानी 60 अपॉन में 360 भाई। ठीक है, आगे देखिए पाई की वैल्यू क्या है? 22 अपॉन में 7 भाई, माइनस में 1/2 साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री भाई। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी ये फॉर्मूला था और फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुटअप कर दी। यानी आर की जगह हमने रेडियस, थीटा की जगह हमने क्या किया? जो आपको एंगल गिवन था, यानी थीटा था, थीटा की जगह जो आपको एंगल गिवन था भाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, फिर माइनस 1/2 ऐसी साइन थीटा, थीटा कितना? 60 डिग्री भाई। ठीक है, तो 28 इंटू में 28, आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा भाई? 6 जा 36, 6 से यानी 2 से जाएगा, 2 3 जा और 11 भाई, यानी 11 अपॉन में, मैं इसको दोबारा से राइट कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। 28 इंटू में 28 भाई, ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा? 11 अपॉन में 21 माइनस में 1/2 इंटू में साइन 60 की वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई साइन 60 की वैल्यू, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/2, यानी साइन 60 की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं? √3/2। तो यहां पर राइट करेंगे √3/2 में, ये साइन 60 की वैल्यू होती है भाई। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे आप 28 इंटू में 28, देखो भाई 11 अपॉन में 21 माइनस में, देखो √3 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। √3 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 1.7 भाई, 1.7 है। √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.7। √3 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1.7, या एक बार आप राइट कर लो √3 अपॉन में 4, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? √3 आएगा, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी भैया? 4 होगी भाई। ठीक है, इधर देखिए भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इधर देखिए भाई, 28 इंटू में 28, 11 अपॉन में 21 माइनस में √3 की वैल्यू है 1.7 भाई। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? 4 भाई। अब देखो 28 इंटू में 28 भाई, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा भाई? 84। क्या आएगा एलसीएम? 84। यहां पर हो जाएगा 44 माइनस में यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 35.7 में। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 35.7 भाई। ठीक है, ये एरिया निकल के आएगा। अब ये क्या निकल के आएगा? एरिया भाई। चलो भाई आगे और कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? 28 इंटू में 28, ठीक है, और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? 8.3 अपॉन में 84 भाई। ठीक है, अब देखो इधर राइट कर देता हूं मैं इसको, 28 इंटू में 28, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? इंटू में 8.3 अपॉन में 84 भाई। 28 3 जा 84 भाई। ठीक है, बट ये किसका निकल के आया है? देखो भाई 28 इंटू में 8.3 अपॉन में 3 भाई, ये किसका निकल गया भाई? एक सेगमेंट का निकल गया है। कितने हैं भाई? 6। कितने सेगमेंट है? 6। तो एक माइनर सेगमेंट का निकल के आया, तो 6 माइनर सेगमेंट का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 3 2 जा 6 भाई। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किसकी? 56 इंटू में 8.3 भाई। 56 इंटू में 8.3 भाई। ठीक है, तो 56 की और 8.3 की क्या करेंगे हमें? मल्टीप्लाई। इधर देखो भाई किसकी भाई? 8.3 इंटू में 56 भाई। तो यहां पर करेंगे 6 3 जा 48, 6 3 जा 18 सॉरी, और 6 8 जा 48, 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 49 भाई। 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 8 जा 40, ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट है? एक के बाद पॉइंट है। तो हमारे पास जो एरिया निकल के आया है वो कितना निकल के आया भाई? 464.8 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, क्या है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया है? एरिया निकल के आया है। क्या निकल के आया भाई? एरिया। और इस एरिया, डिजाइनिंग एरिया पर जो पैसे लगे हैं, डिजाइनिंग एरिया पर जो पैसे लगे हैं वो कितने लगे भाई?
0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो रुपीज लगे हैं वो कितने लगे हैं भाई? 0.35 रुपीज भाई। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतने लगे हैं तो इतने सेंटीमीटर पे क्या होगा? ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे भाई? पता लग गया ना आपको? यानी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो रुपए लगेंगे वो कितने लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। तो ज्यादा लगेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? आपको पता लग गया होगा क्या होगा? मल्टीप्लाई भाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता होगा कि 464.8 इंटू में 0.35 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 162.97 रुपीज। क्या आ जाएगा? रुपीज, यानी 162 रुपये 97 पैसे जिसे हम बोलते हैं। देख लेते हैं 5 से नहीं 68 आएगा, सॉरी क्या आएगा? 68 168.68। ठीक है, तो आपके पास ये रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको पता लग गया होगा कि भाई देखिए आपको गिवन क्या था। ठीक है, एक राउंड टेबल गिवन थी और राउंड टेबल पे आपको डिजाइनिंग जो पोर्शन है उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना था पहले, और उस पोर्शन पर कितना रुपया खर्च हुआ है, वो डिजाइनिंग एरिया पे कितना रुपया खर्च हुआ है वो भी हमने क्या करना? फाइंड आउट करना था भाई। सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें थीटा मालूम ही नहीं था भाई। थीटा मालूम नहीं था तो हमने क्या किया? हमने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया कि देखा भी सेंटर से हमने इन सभी को क्या कर दिया भाई? ज्वाइन कर दिया, और सेंटर से ज्वाइन किया तो प्रत्येक का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा भाई? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का होगा तो हमारे पास क्या होगा? 60 डिग्री निकल के आ गया भाई। ठीक है, तो आपने फिर क्या किया कि देखो नीचे वाला जो एरिया है, यानी कोर्ड के जो कोरोस्पोंडिंग जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? r स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा भाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज भाई, ये होगा हमारे पास। फिर हमने क्या किया? जो फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दी भाई, क्योंकि रेडियस आपको पता है, थीटा आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता है भाई। ठीक है, तो आपने क्या किया? वैल्यू पुटअप की। वैल्यू पुटअप करने के बावजूद जो हमारे पास ये आया भाई। ठीक है, तो उसके बावजूद हमने क्या किया भाई? एरिया निकाला। एरिया निकल के आया ये भाई, यानी इन सभी का एरिया क्या निकल के आया भाई? ये निकल के आया भाई। ठीक है, तो डिजाइनिंग जो पोर्शन है ना, जैसे कि ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये है, ये है, इन सभी का कितना एरिया निकल के आया भाई? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने एक बात और बोल रखी थी। क्या बोल रखी थी भाई? उसने बोल रखा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो खर्च हुआ ना पैसा, ठीक है, डिजाइनिंग में, तो वो हुआ है 0.35 रुपीज में। ठीक है, तो 0.35 रुपीज जो खर्च हुए थे। देखो भाई टोटल एरिया कितना है? ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना आता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे क्या हुआ? कम होगा या ज्यादा? ऑब्वियसली बात है भाई, ज्यादा होगा। ठीक है, एक पे इतना है तो इस पे तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा के लिए हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना रुपीज आया हमारे पास? 162.68 रुपीज आ गया भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यानी 12.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 14 जो क्वेश्चंस है वो आपने आप करना है, क्योंकि वो क्या है? एक ऑप्शनल है भाई। उसके अंदर आपको 4 क्या दिए हैं? ऑप्शन गिवन है। ठीक है, वो अपने आप निकालना, थोड़ा सा दिमाग उसके अंदर लगेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे उसके अंदर तो आप आसानी से उस क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाई।